या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी अन्य को न बताया हो, ऐसा श्रेष्ठ उपाय मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे महामुनि विप्र, जो अत्यंत गुप्त से भी गुप्त, महान व सब प्राणियों का उपकार करने वाला पुण्यकारी देवी कवच है, वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री, यह 9 देवी जी की मूर्तियां हैं और यही नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य भयभीत होकर यदि दुर्गा के इन नामों का स्मरण करे तो उसका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। रण के समय संकट आ जाने पर भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आ पाती और न किसी प्रकार का दुख, शोक या डर होता है। जिसने श्रद्धा भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उसका सदा कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके सिवा और भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के रत्न एवं आभूषण धारण करने से सुशोभित हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ये सब देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम वाली, महान बल और महान उत्साह वाली, महाभय विनाशिनी देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी देवी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें तथा इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर, विजया पीछे की तरफ, बाईं ओर से अजिता, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भुहों का संरक्षण करे। भुहों के मध्य मार्ग में त्रिनेत्रा, नाक के दोनों नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा देवी और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य स्थान की, पूतना और कामिका देवी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती देवी कटी की तथा विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों टखनों की और तेजसी देवी दोनों पाँवों की पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँवों की अंगुलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की,
दृष्टा करालनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, रोम बालियों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेधा की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की बाराही देवी और वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। और हे चंडिके, आप मेरे समस्त पशुओं की रक्षा करें। श्री महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की सदैव रक्षा करे। मेरे पथ की कुशल रखने वाली, सुपथा तथा मार्ग की आपत्तियों से बचाने वाली क्षेमकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी सभी भयों से रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उस स्थान का पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं ना जाना चाहिए, क्योंकि सदा कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा सब कामनाओं के साथ विजय प्राप्त करता है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य युद्ध में निर्भय होता हुआ विजय प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष आदि दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोगों जितने भी पृथ्वी पर यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि होते हैं वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता तथा जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल रोग, गंडमाला आदि, डांकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। पश्चात देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। ओ मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा आदि नामों से प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, हे चामुंडे, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर दैत्य का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो और संसार में यश दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ, निशुंभ और ध्रुमाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे सर्वपूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझको स्वरूप दो, जय दो, दिव्य कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे अचिंतनीय देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं।
तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे स्वरूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके, हे दुख विनाशिनी, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे समस्त रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें तुम रूप, जय, यश दो और उनके घोर शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं उनको तुम स्वरूप दो, विजय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, जय दो, यश दो और मेरे विकट शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका संहार करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे सब उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यावान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे सब शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु द्वारा सदा स्तुति की हुई अंबिके, मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे समस्त शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल की कन्या पार्वती के पति भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे बैरियों का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, हे सुंदरी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली संसार रूपी सागर से तारने वाली, मुझे सुंदर स्त्री प्रदान करो जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सर्वगुण संपन्न हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। ओम। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली, वेद त्रयी रूप तथा दिव्य 3 नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य जब में तत्पर रहता हुआ अभिक्लिक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया, यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याणमय एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इसका पुण्य फल अक्षय है, अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपने सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूपी कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवों का पार्षद होता है और वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को संसार में कहीं भी कोई डर नहीं होता है। वह स्वयं मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं।
स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनै शनै पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, आरोग्य, सौभाग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। आइए मित्रों, नवरात्रि के तीसरे दिन का पाठ आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन अध्याय 5 और अध्याय 6 का पाठ करेंगे। आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया था। वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे स्वयं करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं का अधिकार भी छीन लिया और उनको अपने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से अधिकार विहीन तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि विपत्ति के समय मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर दूंगी। और ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर गए और विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी महादेवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्रा, नित्या, गौरी, धात्री को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि रूपा, सिद्धि रूपा और निवृत्ति देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी देवी को हमारा नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्गम स्थलों से पार करने वाली दुर्गपरा को, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमधा देवी को सतत नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र स्वरूपों को हम नतमस्तक हो नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत प्रतिष्ठित कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र में विष्णु माया नाम से कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना नाम से कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार में व्याप्त रहे उसको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों द्वारा सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नतमस्तक हो नमस्कार करते हैं तथा भक्तिपूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करे और हमारी विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई और देवताओं से बोली, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो?
इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा देवी प्रकट होकर बोली, संग्राम में शुंभ और निशुंभ से हारे हुए तथा स्वर्ग से निकाले हुए अपमानित होने के कारण यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका देवी प्रकट हुई थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी नाम से कहते हैं। कौशिकी के निकल जाने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। तब वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। वैसा सुंदर रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप ये पता लगाकर कि वह कौन है उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे दैत्येंद्र, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं, हंसों से युक्त व रत्नों से जड़ा हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह आपके पास है। महापदम नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकीनी नामक माला दी है। कंचन की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र और प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं और अग्नि से न जलने वाले से 2 वस्त्र आपको अग्नि ने दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री ग्रहण क्यों नहीं करते? महर्षि मेधा ने कहा। चंडमुंड के ऐसे वचन सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत से कहा, मेरी आज्ञा वहाँ जाकर भली प्रकार कहना और यह भी कह दिया कि वह जिस प्रकार प्रसन्न हो वही उपाय करना, ताकि वह तुरंत राजी खुशी मेरे पास चली आए। जैसे भी हो उसी प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीक भाग में जहाँ देवी विराजमान थी पहुंचकर अत्यंत विनीत तथा मधुरवाणी में बोला, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और उसकी आज्ञा से यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा बिना उल्लंघन किए मानते हैं और दैत्यों के सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। अब जो कुछ उनने कहा है वह सुनो। इस समय सारी त्रिलोकी तथा देवगण मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भागों का पृथक पृथक में ही रहता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न देवताओं, गंधर्व और नागा के पास थे वे सब मेरे पास हैं। मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आकर आनंद भोग करो। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरी पत्नी बन जाओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत को धारण करने वाली भगवती दुर्गा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और उसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी ऐसा ही पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ? अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे ही समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महापराक्रमी शुंभ यहाँ आवे तथा युद्ध में मुझे जीत कर विवाह कर लें। इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। इस त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने कोई भी देवता युद्ध में नहीं ठहर सकता तो फिर तुम अकेली स्त्री कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री होकर उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़ घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जैसा उचित समझे सो करे। ओम। महर्षि मेधा ने कहा। देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और अपने सेनापति द्रुमलोचन से इस प्रकार कहने लगा, हे द्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ।
यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा आवे, चाहे वो देवता, यक्ष या गंधर्व भी क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। इस प्रकार शुंभक की आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर शीघ्र ही वहां पहुंचा और हिमालय पर्वत पर देवी को बैठी हुई देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ मेरे स्वामी के पास न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर जबरदस्ती घसीटता हुआ ले चलूँगा। देवी कहने लगी, असुरेंद्र का भेजा सेना सहित तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा करके शांत कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और भारी शब्दनाद करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कितने ही असुरों को अपने पंजों से, कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितनों को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल कर मार डाला। कितने ही असुरों के पेट अपने नख से फाड़ डाले, कितने ही असुरों के सिर थप्पड़ मारकर धड़ से अलग कर दिया, कितने ही असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए कितने ही असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़ कर रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को नष्ट कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब वो उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध के मारे होठ फड़कने लगे। उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपने अस्त्र शस्त्रों एवं सेना का प्रयोग करके संग्राम में मार डालना, और जब वह दुष्टा तथा उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उस देवी को पकड़कर तथा बांधकर यहाँ ले आना। इस स्तोत्र के पाठ करने से सब प्रकार की विघ्न बाधाएं नष्ट होकर उद्देश्य की प्राप्ति होती है। शिवजी बोले, हे देवी, सुनो, मैं उत्तम कुंजी का स्तोत्र कहता हूँ, जिसके मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास तथा अर्चन आदि करना इतना जरूरी नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से फल की प्राप्ति हो जाती है। यह अत्यंत गुप्त है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसको स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखें। इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि कार्य की सिद्धि होती है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधुमर्दिनी, तुम्हें नमस्कार है। हे कैटभ मर्दिनी, तुम्हें नमस्कार है। हे महिषासुर संहारिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करते हुए सिद्ध करो। हे एंकर रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम रूप में काम रूपिणी और बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड विनाशिनी और येकार रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय रूप में तुम अभय कर देती हो, इसलिए ऐम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चय मंत्र स्वरूप हो। धाम धीम धूम रूप में तुम दुर्जटी शिव की पत्नी हो। वाम वीम वूम रूप में वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम रूप में कालिका देवी हो। शाम शीम शुम रूप में शुभ करने वाली, हुम हुम हुंकार रूपिणी, जम 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 जम्ब नाशिनी, ब्राम ब्रीम भ्रूम रूप में कल्याणकारिणी, हे भैरव भवानी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम क्षम धिजाग्रम, इन सबको तोड़न करो और दीप्त करो। पाम पीम पूम स्वरूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम स्वरूप में तुम खेचरी हो। साम सीम सुम स्वरूप में सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जागृत करने के लिए है। यह भक्तिहीन मनुष्य को कदापि न देना चाहिए। अतः हे पार्वती, हे देवी, इसे गुप्त रखें। जो बिना कुंजिका सप्तशती का पाठ करता है उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उसका पाठ निर्जन वन में रोने के समान है। हे माता परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध हुआ करते हैं। मैं तुम्हारा दास हूँ, यह समझकर तुम कृपा कर मेरे उन सब अपराधों को क्षमा करो। मैं न तो आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना ही जानता हूँ, न पूजा करना जानता हूँ, न मुझे स्तुति का ज्ञान है, और न ध्यान करने का, न स्तोत्र पाठ करना जानता हूँ, न तुम्हारी मुद्रा ही जानता हूँ और न आर्तवाणी से विलाप करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो।
मैं ये जानता हूँ कि जो तुम्हारी शरण में आ जाता है तुम उसके सब क्लेशों, दुखों एवं विपत्तियों को हर लेती हो। हे परम कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास धन का भी अभाव है। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर जगदम्बिया कहने मात्र से जिस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेते हैं, उसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ। अज्ञानवश, बुद्धिभ्रम, आलस्यवश या किसी प्रमादवश होने के कारण भूल से जो कुछ भी मुझसे त्रुटि रह गई हो, हे देवी परमेश्वरी, उन सबको क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगन्माता, कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, परमेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह तुच्छ पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तुम गुप्त से भी गुप्त चीज़ों की रक्षा करने वाली हो, अतः मेरे किए हुए इस जप आदि को ग्रहण करो। हे देवी महेश्वरी, तुम्हारे कृपा से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पुत्र अपराध पर अपराध करता है, परंतु माता उस पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रसन्न ही होती है। यह विचार कर हे माता, मेरी शठता पर ध्यान न देकर मुझ शरणागत पर दया की वृष्टि कर, कृतार्थ कर।